देखिए, आपने देखा जब अमरनाथ यात्रा की लैंड का मसला था जी, 63 दिन बम बम बोले हुआ, क्या ट्रांसपोर्ट बंद नहीं था? आप पिछला इतिहास आप पढ़िए, चाहे उसमें एम्स का मसला था, ट्रांसपोर्टर आगे था। और जम्मू के हित के लिए मुझे लगता है कभी भी ट्रांसपोर्टर पीछे नहीं रहा। लेकिन हम प्रॉपर्टी टैक्स के हक में नहीं हैं। उसके लिए आप अगर एजिटेशन देखना चाहोगे, एक दिन क्या ट्रांसपोर्टर महीना भी बंद रहता है। अगर कोरोना में 2 साल सफर हमने किया है तो फिर एक दिन की स्ट्राइक तो मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई बड़ी बात है। मगर अफसोस की बात यह है कि हमारी पूरी टीम परसों कश्मीर में गई। कल हमारी मीटिंग थी, जो हमारे एडवाइज़र हैं भटनागर साहब, और ऑल इंडिया लेवल की टीम, जो हमारे ऑल इंडिया के जितने भी ट्रांसपोर्टर्स में है, चाहे गुजरात, जितने भी स्टेटें हैं, दिल्ली, मद्रास, सभी, पंजाब, हरियाणा, यूपी, सभी वहाँ मेगा मीट में ट्रांसपोर्टरों के जो लीडर साहिबान हैं, वो संतूर होटल में हमारी मीटिंग थी। कल 12 बजे चली और 4 बजे वो 5 बजे ख़त्म हुई। तो बड़े अफसोस की बात है कि कल हमें प्रेस मीडिया द्वारा पता चल रहा है कि जनाब कल चक्का जाम है। क्या वो जायज़ है? मुझे बताइए। ट्रांसपोर्ट का जो हमारा सिस्टम रहता है, आपने देखा कि हमारे दूर दराज गाड़ियां खाली जम्मू सिटी में नहीं चलती हैं। और बड़ी बात जो मैं आपको कहने जा रहा हूं, हमारी जो ट्रांसपोर्ट है वो ऑल J&K चूटी में, लखनपुर से लेके और उड़ी तक, और यहाँ पदरवा, किश्तवाड़ और पुंछ रजौरी 5 लाख जनाब हमारी गाड़ी है। ये दुकान नहीं है शटर उठाया और डाउन कर दिया, बंद कर दी दुकान तो चक्का जाम। हमारे लिए बंद के लिए हमें 10 दिन का टाइम चाहिए होता। आपने देखा जब हमारी एजिटेशन रहती है तो हम 10 दिन का सरकार को टाइम देते हैं, उसके बाद हम चक्का जाम। तो हमने कब कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो सरकार ने लगाया हुआ है ये सही किया? नहीं, ट्रांसपोर्टर उसके लिए सबसे आगे रहेगा, और रहेगा, लेकिन रहेगा सिस्टम से। आप मुझे बताइए, अब यहाँ जम्मू की 3 बड़े वो कंधे हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट है, बार है, चैम्बर है। मुझे बताइए, क्या ये इनको इकट्ठे 3 को बैठ के कोई सरकार को मेमोरेंडम नहीं देना चाहिए? क्या दिया है वो? नहीं, चैम्बर ने तो कहा कि हमने लगातार बातचीत करने की कोशिश की, हमें समय नहीं मिला। क्या आपके साथ बातचीत नहीं हुई चैम्बर की? यही तो कारण है। मुझे बताइए, अगर 3 लोग बैठ के एक मेमोरेंडम सरकार को दें, अगर आपने तरतीब से सिस्टम चलाना है तो बेतरतीब पे आप मत चलिए। पहले आपने देखा, इससे पहले जितने प्रधान साहिबान चैम्बर के रहे हैं, चाहे वो जितने भी पीछे आपने देखा, बार में भी वही सलातिया साहब के टाइम भी आप देखिए, यहाँ पीछे राम साहे रहे हैं, राकेश गुप्ता रहे हैं। तो एक मीटिंग होती थी तीनों की और फिर उसका नतीजा आगे निकलता था। क्या ये ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर लोगों का दर्द इन्हें है तो मुझे लगता 3 लोग एक मेमोरेंडम तैयार करते तो सरकार तक पहुंचता। तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सरकार जो है वो कोई काम नहीं करती। जिस दिन ये तिगड़ी, मैं आज इनको तिगड़ी का नाम दिया है, जिस दिन ये तिगड़ी इकट्ठा होकर चलेगी, ये तो ठीक है आपकी बात। अब आगे क्या होगा? क्योंकि कल तो आपका सपोर्ट है नहीं है, अब चैम्बर का जो है वो एक इकलौता उन्होंने बंद की कॉल दी है। आगे क्या करने वाले हैं? क्योंकि आपने कहा कि आप प्रॉपर्टी टैक्स के साथ तो है नहीं है, फिर करेंगे क्या? देखिए, अभी आपने देखा बाहर के इलेक्शंस हुए हैं, बहुत अच्छे इंसान है विक्रम जी, हमने उनके साथ काम करा हुआ है और उनका काम देखा भी है आपने। मुझे लगता है उनका भी कोई वर्जन नहीं बाहर निकला है जी। लगता है वो भी कुछ ना कुछ जो सांप उन्होंने रखा है बाहर निकालेंगे, लेकिन वो सुलझे इंसान है। मुझे लगता है अभी हमारी भी मुलाकात विक्रम जी से नहीं हुई है क्योंकि हम भी बिजी थे। कोशिश करेंगे, हम कल उनको भी सम्मानित करेंगे ट्रांसपोर्टर। मगर
आपके चैनल द्वारा मैं ये जरूर एक मैसेज दूंगा जी। कि आप हल्के में मत लीजिए ट्रांसपोर्टरों को। कोई भी घर में बैठ के डिसीजन लेगा, चक्का जाम होगा, वो चक्का जाम जिसका चक्का है वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता, और ऐसा होना भी चाहिए।